नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी भी तरीके का उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का हम प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं आज यानी 22 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र की। माँ दुर्गा की उपासना का ये महापर्व है। 9 दिनों तक माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, क्योंकि माँ दुर्गा का हर एक रूप जीवन को नई दिशा देता है। और आज हम प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री के बारे में जानेंगे। माता शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहा जाता है। देवी का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल लिए वृषभ पर सवार माता भक्तों का कल्याण करती है। ये दिन शक्ति, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। माता शैलपुत्री का स्वरूप सौम्य, शांत और अत्यंत ही तेजस्वी है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। वृषभ पर सवार होने के कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। भक्त जब श्रद्धा और भक्ति से मां शैलपुत्री की आराधना करते हैं तो उन्हें शक्ति, संयम और जीवन में स्थिरता का वरदान प्राप्त होता है। मां शैलपुत्री से जुड़ी एक कथा भी प्रचलित है। प्राचीन कथा के अनुसार देवी शैलपुत्री का पूर्व जन्म भगवान शिव की अर्धांगिनी सती के रूप में हुआ था। प्रजापति दक्ष, जो कि सती के पिता थे, उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रित नहीं किया गया। सती को जब ये बात पता चली तो वो पिता के यज्ञ में जाने की जिद पर अड़ गई। शिवजी ने बिना बुलावा जाने को अनुचित बताया, लेकिन सती ने उनकी इच्छा के विरुद्ध यज्ञ में भाग लेने का निर्णय लिया। जब वे पिता के घर पहुंची तो वहां का वातावरण उनके लिए अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ था। ना तो बहनों ने सम्मान दिया और ना ही प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री का आदर किया, बल्कि भगवान शिव का अपमान भी वहां खुलेआम किया गया। यह अपमान सती सहन नहीं कर पाई और क्रोध और वेदना में आकर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने क्रोध में आकर पूरा यज्ञ ही ध्वस्त कर दिया। फिर सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से आज ये विख्यात है। मां शैलपुत्री को खीर और रबड़ी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों का भोग लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है, साथ ही जीवन के डर से भी छुटकारा मिलता है। डे टू डे न्यूज भारत यही कामना करता है कि इस शारदीय नवरात्र पर मां की कृपा भक्तों पर बरसती रहे और आपका जीवन मंगलमय रहे। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय माता दी, नमस्कार।